अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक मील की किचन में आपको खुशामदीद करती हूँ एक दफ़ा फिर एक नई रेसिपी के साथ। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो एक पिज़्ज़ा की रेसिपी है और ये मैं स्पिनच यानी कि पालक के साथ इसको प्रिपेयर करूँगी और वाइट सॉस के साथ। लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट है, इसमें किसी चिकन का इस्तेमाल नहीं होगा, प्योर वेजिटेरियन है ये। और जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, डाइट कॉन्शियस हैं, वो मैं इसके अंदर जो मैदा इस्तेमाल कर रही हूँ उसकी जगह वो आटा इस्तेमाल कर सकते हो। रेसिपी को सेम तरीके से फॉलो कर सकते हैं। क्रीम मैं डालूँगी, क्रीम की जगह वो क्रीम चीज़ यूज़ कर सकते हैं या फिर वो क्रीम ना भी यूज़ करें और डायरेक्ट मिल्क के साथ उसको प्रिपेयर कर लें वाइट सॉस को। लेकिन चूँकि ये ज़रा मैं चाह रही थी थोड़ी सी लविश सी हो जाए और थोड़ी हेल्दी हो, इस वजह से मैंने इसमें चिकन भी यूज़ नहीं हो रही है, तो इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए इसके टेस्ट को मैंने इसमें क्रीम का भी इस्तेमाल करा। और जितनी ज़्यादा जो भी चीज़ें मैंने इसमें इस्तेमाल की हैं वो आप ज़रूर करिएगा, तो ये बड़ा एक डिफरेंट सा पिज़्ज़ा बनेगा। हम लोगों के ज़हन में एक ही चीज़ें होती हैं पिज़्ज़ा को लेके कि चिकन टिक्का पिज़्ज़ा हो गया या दूसरे टाइप के पिज़्ज़ा बहुत सारे आते हैं आजकल, किसी भी किस्म का पिज़्ज़ा हो गया, लेकिन ये बिल्कुल वेजिटेरियन पिज़्ज़ा है। चलें इसकी रेसिपी को प्रिपेयर करते हैं। अच्छा, अब मैं इसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताना शुरू करूँगी। सबसे पहले हम जैसे कि पिज़्ज़ा की डो बनती है, तो हम इसकी सबसे पहले डो बनाएँगे। तो ये मेरे पास है 2 कप मैदा, ठीक है? ये 2 टेबल स्पून ऑयल, हाफ़ कप से अभी हम देख लेंगे, वैसे ये हाफ़ कप मिल्क है हमारे पास, ठीक है? क्योंकि मैं इसको रिच फ्लेवर दे रही हूँ तो इसलिए मैं इसको मिल्क से प्रिपेयर कर रही हूँ। आप चाहें तो गर्म पानी, ल्यूक वार्म वाटर जो होता है, नीम गर्म पानी, वो भी आप डाल सकते हैं। अंडा भी मैं इसी वजह से डो के अंदर डाल रही हूँ इसकी। अगर जो नहीं पसंद करते अंडा वो स्किप कर दें, कोई मसला नहीं, वैसे भी बन जाएगी। लेकिन मैं चूँकि रिच बना रही हूँ, मैंने आपको बताया वेजिटेबल की वजह से, तो मैं इसलिए इसमें ये शामिल कर रही हूँ 1 अंडा। अच्छा, 1 टीस्पून शक्कर, मैं चीनी की जगह शक्कर यूज़ करती हूँ। 1 टीस्पून ईस्ट, 1 टीस्पून सॉल्ट। और बाकी इन सब चीज़ों को लेके हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, मैं अभी आपके सामने इसको प्रिपेयर करती हूँ, ठीक है? सबसे पहले हम अपनी डो को बना लेते हैं। अच्छा, डो में हम वही जो हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि डो प्रिपेयर करने के लिए हमें सबसे पहले हम लेंगे मैदा, ठीक है? मैदा हमने इसमें डाल दिया ताकि जब तक हमारी डो जो है वो प्रिपेयर हो, प्रूफिंग पे जाए, हम जो है वो फिर इसके बाद में इसकी सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप तैयार करूँगी, वो मैं आपको फिर बताती रहूँगी। शक्कर डाल दी मैंने, ये इसमें ईस्ट और सॉल्ट चला गया। अच्छा, ये चाहें तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं और चाहें तो गर्म पानी या गर्म दूध के अंदर ईस्ट को थोड़ी देर डाल के छोड़ दीजिए। जब वो प्रूफ हो जाए तो फिर हम उसके साथ आटा गूँध लेते हैं, लेकिन इस वक्त मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, मैं सब कुछ डायरेक्ट ही डाल रही हूँ, ठीक है? ये ऑयल भी इसमें चला गया, ये अंडा भी इसके अंदर चला गया, ठीक है? ईज़ीएस्ट वे में मैं आपको सिखा रही हूँ, थोड़ा सा करीब कर लेती हूँ और इसी टाइम पे हम ये दूध भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसको हल्का सा मैं मिक्स करती हूँ ताकि आसानी से आप भी बना सकें और लंबा ना हो प्रोसीजर, क्योंकि ईस्ट जो है वो इसमें जाके हमारी जो डो है इसको अच्छे से प्रूफ कर देगा। अच्छा, चूँकि मैंने कहा था कि थोड़ा सा इसमें मुझे शायद और ज़रूरत पड़े, लेकिन अभी मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसके साथ ही इसको प्रिपेयर करूँ, ठीक है? बस इसको मिक्स करके मैं इसको गूँथती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये देखिए इस तरह से मैंने इसको मिक्स कर दिया। अब ये मैं हल्का सा ऑयल लगा के और इसको अच्छे से हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक गूँथना है ताकि ये एक अच्छा सा स्मूथ सी डो बन जाए। बहुत ज़्यादा देखें सख्त नहीं होनी चाहिए, बहुत नरम नहीं होनी चाहिए, ब्रेड की नहीं है, ये पिज़्ज़ा की डो है, ठीक है? लेकिन अभी मैं इसको 2-3 मिनट तक अच्छे से गूँथूँगी और फिर आपको इसको मैं रखती हूँ। ये देखें, ठीक है? ये देखें, अच्छा इसका शेप भी हो गया और इसका टेक्सचर भी डिफरेंट हो गया है। बस ये देखें इस तरह से ये होनी चाहिए, बिल्कुल बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होनी चाहिए, तो हमारा जो पिज़्ज़े का जो बनेगा राउंड इसका या पिज़्ज़ा की जो डो तैयार होगी प्रिपेयर होने के बाद वो बहुत अच्छी होगी, ना बहुत सॉफ्ट होगी,
मतलब बहुत ना हार्ड होगी। किसी को क्रस्ट पिज़्ज़ा पसंद होता है और किसी को ब्रेड पिज़्ज़ा पसंद होता है। ये दोनों के बीच में होगा, ठीक है। बस मैं इसको कवर करके रखती हूँ हाफ़ एन आवर और बाकी चीज़ें प्रिपेयर करती हूँ कि किस तरीके से प्रिपेयर होंगी, और स्टेप बाय स्टेप सारे इंग्रेडिएंट्स भी बताऊँगी। ये सारे डो के थे जो आपने देख लिया, और डो को गूँथते भी देख लिया, और इसका आपने शेप भी देख लिया कैसा होगा, ठीक है। अब हम इसकी प्रिपरेशन करते हैं सॉस की, और आपको बताती हूँ मैं। अच्छा वीवर्स, देखिए अब जो इसके आटा गूँधने के लिए गूँध के रख दिया मैंने। पिज़्ज़ा की जो डो है, जब तक वो जो है प्रूफ हो रही है, उस वक्त तक हम इसका एक सॉस अच्छा सा जो इसके अंदर इसकी फिलिंग जाएगी बेसिकली वो प्रिपेयर करेंगे। वो भी मैंने कोशिश की है कि चूँकि चिकन इस्तेमाल नहीं हो रही है तो कहीं आपको उसकी कोई कमी महसूस ना हो, और ये इतना रिच और क्रीमी फ्लेवर हो। अच्छा, ये अल्फ्रेडो स्पिनच पिज़्ज़ा के नाम से भी बहुत सारे लोग बनाते हैं और बनता है और यूट्यूब पे मौजूद है, लेकिन ये मैंने थोड़ा सा डिफरेंट बना के अपना टच दिया है। तो इसको मैं अल्फ्रेडो तो नहीं कहूँगी, क्योंकि इसमें मैं जो है वो चीज़ जो इस्तेमाल कर रही हूँ वो मोज़रेला और चेडर इस्तेमाल कर रही हूँ, पामेज़ान चीज़ इस्तेमाल नहीं कर रही इसमें, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने लिया है ये 2 कप स्पिनच, पालक अच्छा सा धो के साफ़ सुथरा बारीक चॉप कर लीजिए इसको, ठीक है। मोज़रेला और चेडर चीज़ हाफ़ कप है मेरे पास। 1 टीस्पून है इसमें चिकन पाउडर, हाफ़ टी स्पून है इसमें वाइट पेपर, हाफ़ टी स्पून है इसमें सॉल्ट, और हाफ़ टी स्पून है इसके अंदर ब्लैक पेपर। ये आप चीज़ें अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट और फ्लेवर के मुताबिक। मैं एक जो है वो आपको बेसिक बता रही होती हूँ, आप चीज़ें चेंज कर सकते हैं। आप इसमें अगर क्रश रेड चिल्ली पसंद करते हैं तो आप वो भी ज़रूर डालिए, लेकिन मैं इसको माइल्ड फ्लेवर के उस पे दे रही हूँ, टच में इटालियन फ्लेवर जो होता है, तो आप इसको इसी तरीके से बनाइएगा। ऑयल जो है वो जाएगा इसके अंदर 2 टेबल स्पून। दूध के साथ मैं इसको प्रिपेयर कर रही हूँ और क्रीम के साथ, तो दूध हमारे पास है 1 कप, और ये मिक्स हर्ब है मेरे पास, ये तकरीबन 1 टीस्पून मिक्स ले लीजिए। ये है बटर, ये आप ले लीजिए 1 टेबल स्पून। मैंने बटर की रेसिपी भी अपनी उस पे दी हुई है चैनल पे, आप वहाँ से देख के और इसको बनाइए और होममेड बटर इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, ये बेबी कॉर्न्स है मेरे पास, इसको स्लाइसेस कर लिया, ये है हाफ़ कप, और मशरूम्स की स्लाइसेस कर लिए, ये है 1 कप। क्रीम है मेरे पास 2 टेबल स्पून। इन सब चीज़ों को लेके किस तरीके से इसका सॉस प्रिपेयर होगा और वो किस तरह इसकी फिलिंग तैयार होगी, ये मैं आपसे शेयर करती हूँ। चलें अब इसको बनाना शुरू करते हैं। अच्छा व्यूअर्स, देखिए अब ये जो है एक पैन मैंने इस तरह से ले लिया, और इसके अंदर मैं सबसे पहले ये डालूँगी ऑयल। आपको पता है जब बटर हम डायरेक्ट यूज़ नहीं करते, हमेशा ऑयल डाल के यूज़ करते हैं, ताकि जो बटर है वो जलता नहीं है, और इसकी वजह से पूरा जो हमारा फ्लेवर होता है किसी भी डिश का वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। इन दोनों को मैं मिक्स करूँगी, और सबसे पहले मैं क्या करूँगी, जो ये मेरे पास मशरूम्स है ना, इनको मैं हल्का सा इसी में बटर के अंदर ऑयल के अंदर सौते करके थोड़ा सा फ्लेवर दूँगी, ताकि जो इसके अंदर थोड़ा सा अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अच्छा, ये जो पिज़्ज़ा होता है ये बहुत डिफरेंट टेस्ट होता है इसका ना, तो इस वजह से इसमें ये चीज़ों का करना पड़ता है। थोड़ा-सा वेजिटेबल्स आपने जो सेलेक्ट करनी होती हैं, वो ऐसा नहीं है कि आप इसमें प्याज़ और ये सब चीज़ें शामिल कर दें। तो ये कहलाता स्पेनिश पिज़्ज़ा है, इसकी जो बेस है वो स्पेनिश के ऊपर ही, यानी पालक के ऊपर ही तैयार होती है पूरी, ठीक है ना। लेकिन हम ये जो मशरूम्स और जो बेबी कॉर्न्स हम देते हैं, वो इसलिए दे रहे होते हैं कि ताकि एक अच्छा-सा हमारा फ्लेवर आ जाए इसके अंदर, ठीक है। ये भी मैं इसमें डाल के इसको भी सौते करती हूँ, ताकि ये दोनों चीज़ें अच्छा सा ले लें, और इनको निकालने के बाद फिर मैं इसका सॉस प्रिपेयर करूँगी। जब ये बटर में थोड़े फ्राई होते हैं तो ये इनका बिल्कुल अलग से फ्लेवर आने लगता है, जो कि पिज़्ज़ा के अंदर बहुत अच्छा लग रहा होता है। अच्छा, अब देखिए ये हल्का सा सौते हो गए। अब मैं क्या करूँगी, इनको इसमें से निकाल लूँगी, ऑयल ना आए इसके अंदर, क्योंकि अभी हमें इसी से बटर और ऑयल के मिक्सचर से मुझे इसका सॉस प्रिपेयर करना है। जो वाइट सॉस हमारा बनता है जिस तरीके से, मैं हमेशा बताती हूँ आपको, इसमें भी हम इसी तरह से वाइट सॉस प्रिपेयर तो करेंगे, लेकिन ये वाइट सॉस थोड़ा सा रिच होगा क्योंकि इसके अंदर इस्तेमाल हो रही है क्रीम, ठीक है। बस ये हमने इसको निकाल लिया। इतनी अच्छी इसकी जो बटर की और इनकी सबकी फ्राई होने की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, ठीक है।
अच्छा, अब हम इसमें डालेंगे ये हमारे पास है 3 टेबलस्पून मैदा। अच्छा, शायद मैंने जब सॉस का बताए हैं आपको इंग्रेडिएंट्स, उस वक़्त मैं शायद स्किप कर गई हूँ, बताया नहीं मैंने, और शायद मैदा आपको नहीं दिखाया। तो आप ये देखिएगा कि ये आप इसमें लिख लीजिएगा अपने पास 3 टेबलस्पून हमारे पास ये मैदा। इसको मैं अच्छे से इसमें रोस्ट करूँगी, थोड़ा-सा कलर इसका चेंज होगा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, उसके बाद मैं इसमें विस्क यूज़ करूँगी ताकि जो मेरा लम्प्स ना आए इसके जो सॉस के अंदर है। ठीक है? बस इसको मैं हल्का-सा, थोड़ा-सा कलर चेंज होगा ताकि मैदे का जो कच्चापन है वो निकल जाए, जो वाइट सॉस में ज़रूरी होता है। अच्छा, अब ये देखिए, इसको मैंने चमचा हटा दिया। अब हम विस्क ले लेंगे, ठीक है? अब इसमें मैं ये डालूँगी दूध, और इसको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी ताकि ये जो है इसमें लम्प्स ना आए इसके अंदर। ठीक है? 1 से 2 1 मिनट के लिए बस मैं इसको कुक करती हूँ। अच्छा व्यूअर्स, देखिए ये इस तरह से खूब गाढ़ा सा हो जाएगा। आपने परेशान नहीं होना कि अब मैं क्या करूँ इसका, ठीक है? अब इस टाइम पे हम इसमें, क्योंकि इसमें मैदा होता है, अब इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे तकरीबन गर्म पानी, बॉइल्ड किया हुआ 1 कप, ठीक है? और उसके बाद फिर हम इसको पकाएंगे। इसी दौरान मैं इसमें ये डालूँगी पालक, ठीक है? और ये सारे स्पाइसेस जो मैंने आपको बताएँ, जिसमें चिकन पाउडर है, जिसमें मिक्स हर्ब है, ब्लैक पेपर है, वाइट पेपर है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डालेंगे, और ये क्रीम भी मैं इसके अंदर इस वक्त डालूँगी इसके, ठीक है? बस अब इसको मैं अच्छे से करती हूँ मिक्स, और फिर आपको इसका टेक्सचर फाइनली दिखाती हूँ कि क्या होना चाहिए, ठीक है? अच्छा व्यूअर्स, देखिए ये जो है इस तरह की ये शक्ल होनी चाहिए इसकी। बस हम इस 1 मिनट के लिए हम इसको कुक करेंगे, और जो ये मैंने आपको चीज़ बताई है, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी इस टाइम पे। एक्स्ट्रा चीज़ भी डलेगी, उसके लिए क्या-क्या टॉपिंग चाहिए वो मैं फिर अभी आपको दोबारा बताऊँगी कि पिज़्ज़ा की टॉपिंग के लिए मैं क्या-क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रही हूँ। और अभी आपने वेजिटेबल्स इसमें देख ली हैं, बस इसको बहुत ज़्यादा हमें कुक नहीं करना, जस्ट मिक्स करना है, क्योंकि ये अभी जब बेक होगा तो जब भी ये कुक होगा, ठीक है? बस ये हमारा, देखिए टेक्सचर देखिए आप, ये तैयार है सॉस, ठीक है? फ्लेम करती हूँ मैं ऑफ़, और फिर अब आपको दिखाती हूँ मज़ीद प्रोसीजर। अच्छा व्यूअर्स, देखिए अब ये जो सॉस मैंने तैयार किया है, जो मैंने ये फ्राई करे आपके सामने बटर के और ऑयल के मिक्सचर के अंदर, अब मैं इस टाइम पे ये इसमें मिक्स कर दूँगी ताकि ये इसके अंदर भी हमारा जो है फ्लेवर अच्छे से और आ जाए, ठीक है? और जो हमने काली मिर्ची और जो स्पाइसेस इस्तेमाल किए, बस अब ये मिक्सचर पिज़्ज़ा पे लगने के लिए रेडी है बिल्कुल। अब मैं पिज़्ज़ा डो का हाल देखती हूँ कि वो क्या कहाँ तक पहुँची। अच्छा व्यूअर्स, देखिए ये माशाल्लाह से हमारी जो पिज़्ज़ा डो है, ये डबल हो चुकी है साइज़ में, ये देखिए, ठीक है? बस इसको मैं पंच डाउन करती हूँ, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए इस तरह से हम इसका 16 इंच का जो है हम पैन लेके, और इसको मैंने एलुमिनियम फ़ॉइल कर लिया। आप चाहें तो ना करें, डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन मैं एलुमिनियम फ़ॉइल इसकी लगा के, और मैंने ब्रशिंग इसकी कर ली ऑयल के साथ, और मैं इसकी रोटी अच्छे से बेल के, और फिर आपको दिखाती हूँ कि इसकी प्रेजेंटेशन हमें किस तरीके से करनी है। अच्छा व्यूअर्स, देखिए इस तरह से मैंने उसी पैन के अंदर उस रोटी को, जो हमारी डो तैयार हुई थी, उसकी रोटी बना के इस तरीके से उसको बेल लिया। अच्छा, मैं बताना आपको भूल गई, इतना तो आप लोगों को ज़ाहिर है पता है, माशाल्लाह से आप लोग बहुत समझदार हैं कि जब आप पिज़्ज़ा की डो को या किसी ब्रेड की डो को आप रखते हैं, तो रूम टेम्परेचर पे रखते हैं ताकि जो है वो अच्छे से प्रूफ हो जाए, ठीक है ना? उसको ठंडी जगह पे नहीं रखते। आजकल चूँकि सर्दी है, तो आप बग़ैर बंद ओवन या माइक्रोवेव या कोई भी ऐसी गर्म जगह, कैबिनेट किचन में जहाँ हो, आपको पता हो, वहाँ आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, इसका ये करने का मकसद सिर्फ़ यही है कि ये फूले ना, और इसका जो क्रस्ट है वो अच्छा-सा तैयार हो। बस इस तरह से आप किसी स्क्रूवर से या काँटे की मदद से हम इसको ऐसे इसमें ही डाल देंगे, ठीक है? अच्छा, अब सॉरी, अब इसको क्या करना है हमें कि जो हमने मिक्सचर बना के रखा है, वो मैं इस पैन के अंदर, इस पिज़्ज़ा के ऊपर ऐसे लगा दूँगी, ठीक है?
ये तकरीबन सारा ही इसमें चला जाएगा, क्योंकि ये बना ही इसी के हिसाब से है। 2 कप मैदे के अंदर आपका 16 इंच का पिज़्ज़ा प्रिपेयर हो जाता है। और ये सारा जो है अच्छे से मैं निकाल लूँ, कोई चीज़ आया ना हो इसमें से। ये सारा जितना मैंने सॉस बनाया है ये सब इसके अंदर जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसको जो है अच्छे से आप किनारों से बचाते हुए इसको हम लगाएंगे, ताकि वो किनारों पे चिपके नहीं, ठीक है। लेकिन पिज़्ज़ा अच्छे से हर जगह पे इसका सॉस फैल जाए। देख लो। अच्छा, मैंने इसमें ना बॉइल्ड एग की भी फिलिंग ऊपर सेटिंग रखूँगी प्रेजेंटेशन के लिए इसकी। मुझे अच्छे लगते हैं और हमारे यहाँ बड़े पसंद किए जाते हैं। तो पहले मैं नहीं डालती थी, लेकिन अब मैं डालती हूँ। मैंने कहा क्यों ना आप लोगों से भी शेयर करूँ कि आप लोगों को भी अच्छा लगे, क्योंकि आलू ऐसी चीज़ है जो हर शक्ल में और हर रंग में खाई जाती है। बस इस तरह से आपने लगा दिया। अब इसकी जो फिलिंग में जाएगी, ये जाएंगी चिल्लीज़ जो विनेगर के अंदर भीगी भी होती हैं और वो अच्छे सा फ्लेवर देती हैं। अच्छा, इसके अंदर जाएंगे ये ब्लैक और ग्रीन ऑलिव्स, ठीक है। चेडर और मोज़रेला चीज़ 1 कप। और ये देखिए, ये हैं आलू जो मैंने इस तरह से प्रिपेयर किए हैं। बेबी कॉर्न्स और मशरूम्स इसके अंदर गए हुए, और ये मैं अब इसमें डालूँगी। तो मुझे ये बड़ा अच्छा सा एक इसका लुक भी अच्छा आ जाता है और ये अच्छा भी लगता है। आप चाहें जिस तरह से स्लाइस काटना चाहें काटें, जिस तरीके से। उस टूट गया ये, कोई मसला नहीं, ठीक है। ये लगा दें बॉइल्ड वे में ये आलू, ठीक है ना। ये बड़े अच्छे लगेंगे, मुझे अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा कि अगर आपको अच्छे लगें तो आप बिल्कुल इसको इस्तेमाल कीजिए, और अगर नहीं अच्छे लगते तो स्किप कर दीजिए। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन आलू जो है वो ये जो सॉस मैंने बनाया इसके साथ मैच करते हैं, इतना मुझे पता है, ठीक है। ये इसके ऊपर मैं लगा देती हूँ। डिज़ाइनिंग आप जैसी चाहें करें। अच्छा, ये चूँकि रेडीमेड कटिंग हुई हुई है इनकी, तो ये इतनी फिनिशिंग से कटिंग नहीं हुई हुई है। अगर मैं सॉलिड लेती हूँ तो फिर वो ज़्यादा अच्छी कटिंग होती है। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ साइड में। और इस तरीके से मैं इसको स्प्रिंकल कर देती हूँ मजबूरन, क्योंकि कटिंग इतनी अच्छी नहीं हुई हुई है तो वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। बस ये कर दिया आपने। अच्छा, अब ये मैं रेड जो है ज़रा बाद में डालूँगी, पहले मैं ये चीज़ स्प्रिंकल कर दूँ इसके ऊपर। ये होगा 180 डिग्री के ऊपर मैंने ओवन को प्री हीटेड किया हुआ है। तकरीबन 20 मिनट्स में ये प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। चीज़ इतनी ज़्यादा मैं नहीं डालती, क्योंकि उसमें मैंने अंदर भी डाली हुई है, तो ऊपर भी बस मैं इतनी ही डालती हूँ, मुझे इतनी ही पसंद है, ठीक है। अब ये जो है आप इसको अच्छे से इस पर स्प्रिंकल कर दीजिए, तो ये रेड कलर जो है वो एक अच्छा सा लुक भी देगा, और जिनको स्पाइसी ज़रा सा पसंद है उनके लिए ये रेड चिल्ली जो है काम चला देगी, ठीक है। बस ये प्रिपेयर हो गया। अच्छा, ये बेक होने के लिए जा रहा है तकरीबन 20 to 25-30 मिनट, जैसे भी आप देखिएगा आपका ओवन जो है वो बताएगा कि क्या है। मेरे ओवन में ये तकरीबन 25 मिनट्स में प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। और 180 डिग्री के ऊपर आपने हाफ़ एन आवर पहले से ओवन को प्री हीट कर देना है। बस इसके बाद मैं अब आपसे मिलती हूँ इसको बेक करने के बाद। जी व्यूअर्स, देखिए हमारा पिज़्ज़ा जो है वो तकरीबन मेरा 20 मिनट में ही रेडी हो गया। और अब मैं इसको कटिंग करके इसको प्रेजेंट करके आपको दिखाती हूँ। और अभी आप देखिए कितना ज़बरदस्त इसका लग रहा है। बहुत ज़्यादा ओवर कुक मत कीजिएगा, और इसका नीचे का क्रस्ट भी बहुत अच्छा है। कटिंग करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, देखिए ये तैयार है कटिंग करने के बाद। अब मैं आपको इसका दिखाती हूँ। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका ये क्रस्ट आया है, और ये पीछे से भी आप देखें इसको, इसका कलर कितना ज़बरदस्त है। ये देखें पूरा फुल इवनली ये कुक हुआ है। और इसको एंजॉय कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, और आप वीडियोस को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमेशा की तरह यही कहूँगी कि अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रहने दें, और खुश रखने की भी कोशिश करें। अच्छा अच्छा पका के खिला के, हमेशा की तरह से ईट हेल्दी फील हेल्दी।